हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, आज हम लोग बात करने वाले हैं भक्ति के प्रोसेस के लास्ट प्रोसेस के बारे में, जिसका मतलब है आत्मनिवेदन, यानी कि कंप्लीट सरेंडर। भगवान के चरणों में कंप्लीट सरेंडर कर देना। ये बोलना तो बहुत आसान होता है, कोई विरले ही लोग होते हैं, विरले ही भक्त होते हैं जिन्होंने भगवान के चरणों में कंप्लीट सरेंडर किया है। ये वो सिचुएशन होती है जब भक्त किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते, यानी कि कंप्लीट पूर्ण शरणागत भगवान के चरणों में। आप मुझे गले लगाओ, आप मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दो, आप मेरी तरफ देखो भी मत, चलेगा, मुझे सब कुछ चलेगा। यानी कि जब इंसान की, या मैं कहूँ एक भक्त की स्थिति इस लेवल पर आ जाता है ना कोई, उसे कहते हैं पूर्ण शरणागति। और इसके आचार्य कौन है? इसके आचार्य हैं बलि महाराज। बलि महाराज काया मनसा वाचा, यानी कि शरीर से, मन से और अपने वचनों से सब तरीके से भगवान को शरणागत हो गए। जब भगवान वामन देव आते हैं, बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते हैं, तो भगवान उनका अहंकार तोड़ना चाहते थे, तभी आए। बलि महाराज ने कहा सब कुछ मेरा है, मांग लो जो मांगना है। भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा 3 पग भूमि मुझसे आप गांव मांग लो, शहर मांग लो, देश मांग लो, एक द्वीप मांग लो, या एक लोक मांग लो, मैं त्रिभुवन का मालिक हूँ, मैं आपको कुछ भी दे दूंगा। आप मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो। उन्हें पता नहीं था कि वो किसको बोल रहे हैं। शुक्राचार्य ने बोला उनको, उनके गुरु ने, कि विष्णु है, सब कुछ छीन लेगा। बलि महाराज ने बोला वचन दे चुका हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए पूरा जरूर करूंगा। कहा था शुक्राचार्य जी ने मैं आपको श्राप दे दूंगा, उन्होंने कहा दे दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, जो वचन दिया है वो पूरा जरूर करूंगा। बलि महाराज कोई और नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं। कहते हैं मैं प्रहलादी हूँ, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। भगवान विष्णु है तो सब कुछ इन्हीं का है। यहीं पर नहीं रुके भगवान। भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं बलि मैं तुमसे खुश हो गया, तुम्हारी ऐसी शरणागति है। भगवान ने परीक्षा ली। भगवान ने गुरु से श्राप दिलवाया बलि महाराज को शुक्राचार्य से। भगवान ने एक पग में पूरा ऊपर के जितने भी लोग हैं सबकी सब नाप दिए, दूसरे लोक में सारे नीचे के लोग नाप दिए। अब बोला भगवान ने बलि महाराज से, बलि बताओ कहाँ रखूं अपना तीसरा पैर, कहाँ रखूं मैं? बलि महाराज के पास कहने के लिए उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। भगवान ने बोला सेना को पकड़ लो बलि महाराज को, अपमान करा उनके परिवार के सामने, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के सामने उनका। लेकिन बलि महाराज ने अपना जो शरणागत थे भगवान के चरणों में, वो नहीं छोड़ा। बोले बलि महाराज कि मैं अभी भी अपना वचन पूरा करूंगा। आपने सब कुछ ले लिया, सब कुछ आपका है, लेकिन अभी ये मेरा शरीर आप मेरे सिर पे अपने पैर को रख दीजिए। भगवान ने जब अपने चरण यानी कि बलि महाराज के शीश पर रखा, तब भगवान बहुत खुश हुए। भगवान जब अपने चरण किसी पर रख देते हैं तो पूर्ण कंप्लीट पूरा आशीर्वाद दे देते हैं, यानी कि संपूर्ण आशीर्वाद सारा दे दिया बलि महाराज। इतनी परीक्षा ली थी, उस लेवल पर हम लोगों को आत्मनिवेदन करना होता है। शिला प्रभुपाद जी सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, अपना परिवार, नौकरी, बिजनेस, जो भी चीज़ें, परिवार भी उन्होंने सब छोड़ दिया सिर्फ प्रचार के लिए। ऐसा नहीं है कि जलदूत में जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे उससे पहले कोई भी सिचुएशन बुरी नहीं हुई, बहुत ही बुरे वाले हालात, लेकिन कृष्ण से कभी शिकायत नहीं की कि मैं तो आपके प्रचार के लिए निकला हूँ और मेरे जीवन में कितने सारे कष्ट आ रहे हैं। कभी नहीं। बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बुरी आई। अमेरिका गए प्रभुपाद जी, 3 हार्ट अटैक आते हैं प्रभुपाद जी को। 2 रास्ते में आए, एक बाद में चल के आया जब अमेरिका पहुँच गए। कोई नहीं है जो उनका वेलकम करने के लिए खड़ा हो। वहाँ पर भी गए तो बहुत ज़्यादा बुरी वाली हालत थी, लेकिन कृष्ण जब देते हैं ना तो संभाल भी नहीं पाएंगे, इतना दे देते हैं। आज भी इस्कॉन के जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ नीचे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखा होता है। 10,000 साल तक है इस्कॉन की आयु। जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक शीला प्रभुपाद के सैक्रिफाइसेस को उनको याद किया जाएगा कि स्टार्ट किसने किया था। प्रभुपाद का नाम इतना बढ़ गया, भगवान ने इतना कुछ दे दिया प्रभुपाद जी को। आज ये सीरीज कंप्लीट हो रही है और हमें सीरीज को यहीं पर सुनकर के छोड़ना नहीं है, हमें इस नवदा भक्ति को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है। कैसी लगी आप लोगों को पूरी सीरीज, प्लीज जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय।